नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है इस वक्त की न्यूज बुलेटिन जानने का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कहां मनाया गया 74वां सेना दिवस, कहां पर आचार संहिता लागू होने के चलते नहीं मनाया गया बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। साथ ही ये भी जानेंगे कि कहां का प्रधान कर रहा है अपनी मनमानी। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा इस न्यूज बुलेटिन में। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज में एनआर इंटर कॉलेज में एसपी आरएस सिद्धार्थ वर्मा और वजीरगंज के थाना अध्यक्ष पहुंचे। बताते चले कि नगर वजीरगंज में एनआर इंटर कॉलेज में पैरामिलिट्री को रोकने के लिए व्यवस्थाएं देखी गई और पूरे कॉलेज का सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं जिले के 74वें सेना दिवस पर भारतीय आर्मी के युवा मंच संगठन के राजा दिवाकर के नेतृत्व में 74वें सेना दिवस और थल सेना दिवस पर शहीद पार्क में साफ सफाई कर शहीद स्थल पर वीर सपूतों को तिरंगा झंडा फहराकर पुष्प अर्पित करते और मोमबत्तियां प्रज्वलित कर 2 मिनट का मौन रखकर याद किया गया और साथ में भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनपद बुलंदशहर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनपद की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। बुलंदशहर सदर सीट पर बीजेपी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। सदर सीट से निवर्तमान विधायक उषा सिरोही का टिकट काटा गया है। बात करें सिकंदराबाद विधानसभा की तो यहां भाजपा के युवा नेता लक्ष्मी राज सिंह ने सबको चौंकाते हुए टिकट की दौड़ में जीत हासिल की है। 2 बार की विधायक रही विमला सोलंकी का टिकट इस बार काट दिया गया है। वहीं शिकारपुर विधानसभा सीट पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री और निवर्तमान विधायक अनिल शर्मा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। खुर्जा विधानसभा सीट पर निवर्तमान विधायक विजेंद्र खटीक का टिकट काटकर मीनाक्षी सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी के साथ डिबाई विधानसभा सीट के लिए निवर्तमान विधायक अनीता लोधी का टिकट काटकर सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अनूपशहर विधानसभा सीट पर निवर्तमान विधायक संजय शर्मा अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। इसी के साथ इस नया विधानसभा सीट पर निवर्तमान विधायक देवेंद्र लोधी एक बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताते हुए सियाना के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद सभी प्रत्याशी भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचे, जहां जिला इकाई के द्वारा उनका स्वागत किया गया। सभी प्रत्याशियों ने हाईकमान का धन्यवाद करते हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया। जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने कहा कि हाईकमान द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए सभी प्रत्याशियों को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। आपका नाम दोबारा चुना गया है, क्या पहली बार की अपेक्षा आपकी बार नया विकास कार्य क्या रहेगा? विकास कार्य ये है कि जो कुछ रोडें रह गई हैं उन्हें दोबारा बनवाऊंगा। मैंने गांव से लिंक एक दूसरे लिंक रोड जोड़ी हैं और लाइट में भी जो है अभूतपूर्व सुधार हुए हैं और किसी गरीब पर जो भी कोई परेशानी होगी उसके दुख दर्द में मैं शामिल हूँगा, उसकी समस्या का समाधान कराऊंगा। तो का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है, पहले भी देती आई है और आज भी दे रही है। तो मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, बस एक कार्यकर्ता का सम्मान है ये। मैं आज नतमस्तक हूँ पूरी पार्टी के आगे, पूरे सिकंदराबाद के आगे, पूरे जिले के आगे नतमस्तक हूँ। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। मैं बहुत खुशी के मारे में। क्या लगता है राह कितनी आसान होगी या मुश्किल होगी? किसान आंदोलन के बाद में आपको जमीन पर उतारा है, कहीं ना कहीं एक नाराजगी है किसानों में, तो कैसे मनाने की कोशिश करें? भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, लगातार विकास कार्य कर रही है। कोई गरीब व्यक्ति, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि कोई गरीब व्यक्ति है उस तक हमारी पार्टी पहुंचेगी। तो लगातार मोदी जी और योगी जी योजनाओं ने लगातार हम गरीबों के बीच काम किया हम लोगों ने और हम लोग सातों पुनः जीत कर विधानसभा में और पूरा सरकार बनाएंगे। योगी जी दोबारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव जीतने के लिए सिकंदराबाद विधानसभा पे आपने जमीनी स्तर पर काम किया है, कुछ ऐसे एजेंडे सिकंदराबाद विधानसभा के लोगों के लिए क्या क्या करें? बहुत सारे काम है, मेरी योजना में बहुत सारे काम है, मैं उनको करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता लागू होने और कोरोना के चलते इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन नहीं मनाया गया।
बता दें कि बुलंदशहर बसपा कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बताया कि आज कोरोना गाइडलाइन और आचार संहिता के चलते बसपा सुप्रीमो का मायावती का 66वां जन्म दिवस नहीं मनाया गया है। जिला महासचिव सत्यदेव गौतम ने बताया कि हर साल बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन केक काटकर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और कोरोना के चलते जन्मदिन को नहीं मनाया गया है। आज मायावती जी का जन्मदिन है, क्या यहाँ कार्यालय पर नहीं मनाया जा रहा? चुनाव आचार संहिता और कोविड का पालन करते हुए चुनाव आयोग के निर्देशन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का यह आदेश है कि पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन नहीं मनाया जाए और सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी अपने अपने घरों में हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाएंगे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। घनघटा क्षेत्र पौली विकास खंड ग्राम सभा मटौली के प्रधान को किसी भी अधिकारी का डर नहीं है। ग्रामवासियों का आरोप है कि पंचायत मटौली के ग्राम प्रधान द्वारा विधि विरुद्ध काम कराया जा रहा है। जब इसका विरोध ग्रामवासियों ने किया तो उसने कहा कि जिसको जो करना हो वो कर ले, हम काम ऐसे ही करेंगे। ग्रामवासियों ने बताया कि लगभग 11 माह पहले पूर्व प्रधान राम प्रजापति के द्वारा इंटरलॉकिंग का काम करवाया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान बिना किसी डर के उसी काम को दोबारा रात में ट्रैक्टर से करवा रहे हैं, जबकि 3 साल तक उस पर कोई नया कार्य नहीं करवाया जा सकता। कई दर्जन ग्रामवासी जब एसडीएम के पास गए तो उन्होंने खंड विकास अधिकारी के पास भेजा। उन्होंने कहा कि नियम इसके विरुद्ध कार्य हो तो तुरंत रुकवाया जाए, जबकि खंड विकास अधिकारी ने एडीओ पंचायत और जेईएमआई के पास भेजकर संयुक्त जांच में 2 दिवस की आख्या देने का आदेश दिया है। राजबली यादव जी इनका द्वारा नीचे हो गया, इसके चक्कर में इसको नीचे कर रहे हैं और अभी 8 महीना पहले इंटरलॉकिंग पक्का काम हुआ है, इसको भी नीचे करके पूरा ये बताइए रोड नीचे किया जाता है कि ऊपर किया जाता है? ऊपर किया जाता है। तो फिर ये नीचे कर रहे हैं सबका। तो यहाँ मान लीजिए आप कर लीजिए, आपको जैसा करना है, लेकिन सबका क्यों वैसा नीचे कर रहे हैं आप? अब ये पक्का काम कहीं उजारा जाता है? आप पहले बताइए, अभी पक्का काम हुआ है, अभी 10 महीना के अंदर अंदर ये काम हुआ है, पिछले चुनाव के 1 महीना पहले। आपका क्या नाम? मेरा नाम विकास सिंह है। देखिए गांव में जो भी काम हो रहा है यहाँ काम जो है सब गलत हो रहा है। जो भी काम हो रहा होना चाहिए जो है नरेगा के माध्यम से जो होना चाहिए वो जो है देखिए रात को जो है ट्रैक्टर से सब कुछ लेबल करवाया जा रहा है। मनरेगा द्वारा काम नहीं करवाया जा रहा है, ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम दे सकते हैं और इसके पहले भी जो भी जहाँ भी खुदाई हुआ है जीसीबी से हुआ है। मेरा नाम गामा यादव है। मेरे पिताजी का ये मकान बना था, ठीक, तब भी यह रोड से मेरा मकान नीचे था, ऊपर था। आज जब ये प्रधान हुए इन्होंने ये सड़क पटवा करके मेरे मकान को नीचे करवाए। उसके बाद बाबू श्री राम सिंह प्रधान हुए थे, इन्होंने भी खड़ंजा उखड़वा के उसको पटवाए। सुन लीजिए, उसके बाद फिर हमारे एक दूसरे प्रधान हुए, वो भी उखड़वा के अब की बार जब खड़ंजा लगवाए तो इनका द्वारा नीच होने लगा। उसके बाद जब वो पटवा के खड़ंजा लगवा के पाइप डलवा के गया था, और उसके बाद जब ये प्रधान हुए ये अपने द्वारा बचाने के वजह से हमारा आज भी घर सामने आपका है, देखो कितना नीचे है। नाली और खड़ंजा नाली से इंटरलॉकिंग उजाड़ने के संबंध में जो है विवाद वहाँ चल रहा है। ग्रामवासी लोग आए, मिले, उच्च स्तरीय जांच करा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल होगी कार्रवाई, जांच के बाद जो पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। रास्ता जो पहले से अभी 10 महीने पहले बना है बोल रहे हैं ग्रामवासी, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना कि 10 महीना पहले बना है या जल्दी बना। ये जांच कब तक होने का संभावना है? जांच हमारे अधिकारी लोग जाएंगे। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। मिश्र शराब बनाते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 500 लीटर नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण समेत अन्य सामान और एक 315 बोर की अवैध राइफल भी बरामद हुई है। बता दें कि बारदायों के दातागंज थाना क्षेत्र के बिरियांडी में गांव में अब मिश्रित शराब बनाते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 लीटर नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण समेत अन्य सामान और एक 315 बोर की अवैध राइफल बरामद की गई है। इस अपमिश्रित शराब को आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बेचा जाना था, जिसमें बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि दातागंज थाना क्षेत्र के इलाके बिरिया डांडी गांव में
कटरी क्षेत्र में उसी गांव के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति फरार है। इनके पास से 500 लीटर अपमिश्रित नकली शराब सहित शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस शराब का प्रयोग जानलेवा हो सकता है। ये शराब आगामी इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए बेची जा सकती थी। इस बरामदगी के लिए पूरी टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जाएगा। शराब पकड़ी गई क्या मामला है? जनपद विधायक के दातागंज थाना क्षेत्र में ये नदी गाँव वहाँ पे जो सुनसान क्षेत्र है, जंगल की एरिया है, उसमें उसी गांव के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से एक फरार है। इनके पास से 500 लीटर अपमिश्रित नकली शराब और 6 किलो यूरिया, 2 बड़े गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल और 1 नाजायज राइफल देसी 315 बोल बरामद हुई है और 2000 लीटर से अधिक लहन की बरामदगी हुई है, जिससे ये अधिक मात्रा में और अन्य उपकरण अपमिश्रित शराब बनाने के लिए इन्होंने लगा रखे थे, वो उसकी बरामदगी हुई। बदायूं से सीनियर संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। जिले के परलकोट में लगातार रुक रुक कर 6 दिनों से बारिश हो रही है। बीती रात हुई ओलावृष्टि और आंधी तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के कई हेक्टेयर खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिसका जायजा करने पहुंचे विधायक प्रतिनिधि तलु भट्टाचार्य, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इसी प्रकार से ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसका मुआवजा किसानों को 30। विधायक प्रतिनिधि तुलु भट्टाचार्य ने बताया कि विधायक अनूप नाग ने फोन पर बात करके जल्द मुआवजा मिलने से किसानों को आश्वासन दिया है। आदरणीय विधायक अनूप नाग जी के निर्देश पर मैंने आज पूरे क्षेत्र का दौरा किया और देखा कि ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ। ये छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो है वो किसानों की सरकार है। पहले भी अनूप नाग जी के अथक प्रयास से 3 दिवस के अंदर सबको मुआवजा राशि मिला और मुझे अनूप नाग जी के ऊपर पूरा भरोसा एवं इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि अभी का भी 2-3 दिन के अंदर ही मुआवजा राशि सबको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता शुभ पाइक की रिपोर्ट। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनपद के डकैती, लूट, गैंगस्टर, वांछित इनामी अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन पर पुलिस को किसी लूट की घटना की फिराक में चेकिंग के दौरान हमीरपुर जनपद की राट कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि क्षेत्राधिकारी राट और प्रभारी निरीक्षक राट पुलिस की टीम के द्वारा क्षेत्र के बड़ा गाँव के पास चेकिंग के दौरान रोका गया तो कई गंभीर धाराओं में वांछित 50,000 रुपए का इनामी अभियुक्त दिनेश राजपूत अपने 2 अन्य साथियों नरेंद्र और रोहित ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिससे गोली पर अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी। पुलिस ने टीम पर अपना बचाव करते फायर किया, जिससे अभियुक्त के पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया, लेकिन अभियुक्त के दोनों साथी मौके से भागने में सफल हो गए हैं। घायल अभियुक्त को चिकित्सीय सहायता देने के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राठ थाना अंतर्गत 3 लूट, 2 पेट्रोल पंप, 1 शराब के सेल्समैन से लूट का आरोपी दिनेश और अपने 2 साथी नरेंद्र और रोहित के साथ आज राठ थाना क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने की जानकारी मिल रही थी। इस सूचना पर एडिशनल एसपी और सीओ राठ तथा इंस्पेक्टर राठ की टीम द्वारा उसका घेराव किया गया। चेकिंग के दौरान बड़ा गांव के पास जब उसको रोकने का इशारा किया गया। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जलालपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर 2 प्रकृति एक्ट के वांछित 15,000 इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी अखिलेश राठौर ने बताया कि महेंद्र राजपूत, जिसकी उम्र करीब 33 साल है, पुत्र 12 दिन निवासी ग्राम चंडौत थाना जरिया गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के ऊपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को चंडौत तिराहे से चंडौत जाने वाली सड़क के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से 315 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। गिरफ्तारी अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वारंटी मानसिक गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में एक गैंगस्टर का मुलजिम महेंद्र राजपूत, जो कि चंडौत का रहने वाला है, उसे चंडौत बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे हैं और अवैध शराब निर्माण बिक्री के इसके पास मुकदमे हैं, मारपीट के भी हैं। तमंचा इसके साथ एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, जो 315 बोर का, और एक जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ है। जलालपुर पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ अभी 2-3 अभी और रह गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।